अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। तो इससे पहले भी हमने ईसीसी में बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स है वो हमने डिस्कस किए। ईसीसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो मेन फोकस था वही था कि बच्चे में हमें ब्रेन डेवलपमेंट करना है, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, क्योंकि ईसीसी एक नया सब्जेक्ट वजूद में आया। इसमें जो NEP 2020 में भी इसमें एम्फेसिस दिया गया है, उसको प्लेस दिया गया है। जैसे कि अब यहाँ पर एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 0 भी आप स्टार्ट कर सकते हो एजुकेशन, जैसे नर्सरी, LKG, UKG है, या हमारे यहाँ आंगनवाड़ी है, सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी हम ईसीसी। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, सेंटर्स हैं जहाँ पर हम ईसीसी का जो है हमने ऑरिजिन किया है। तो यहाँ पर बच्चे का फैसिलिटीज़ होती है। तो मेन है ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट करना बच्चे का छोटी उम्र में। यहाँ से छोटी छोटी स्किल सिखा सकते हैं बच्चों को, उसको एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं। तो ये या इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को, जैसे वो छोटे बच्चा रोता है, बाकी चीज़ें करता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। जैसे कभी कभार एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार होता है, तो इनसे कैसे आप कोप करोगे, स्टेप रहोगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा मेन इम्पॉर्टेंट होता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे में। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, किस तरह से बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं छोटी एज में। उसके 5 स्टेजेस है। स्टेज 1 में है बर्थ टू 6 मंथ्स है, फिर है दूसरे स्टेज 6 to 9 मंथ है, फिर है स्टेज 9 to 18 मंथ है, फिर स्टेज 18 to 24 है, और लास्ट वाला स्टेज है 24 to 30 मंथ्स में। तो जब बच्चे को हम, जब भी छोटा बच्चा दुनिया में आता है, तो पहले हम ज़्यादा जो फर्स्ट स्टेज में, इन्फेंट स्टेज में, प्राइमरी जो होता है वो है वो उसमें होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो वोकलाइजेशन के ज़रिए से, थोड़े थोड़े बच्चे से वो क्राइंग करता है, लाफिंग करता है छोटा बच्चा। तो वो हम सिग्नल हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से बच्चा क्या चाहता है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन, उसमें वो चीज़ आ जाए, वो स्किल आ जाए, वो लैंग्वेज आ जाए जिससे अपने आइडियाज़ को शेयर करेगा। तो ज़रूरी है बच्चों में हमें ज़रूरी लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी है, चाहे हम कश्मीरी करें, उर्दू करें, इंग्लिश करें, तो कुछ ना कुछ इसको लैंग्वेज होना चाहिए। मेरा मतलब है कि पहला स्टेज होता है वोकेशनलाइजेशन, जैसे लाफिंग है, क्राइंग है। दूसरे स्टेज में डियर स्टूडेंट्स में आता है, जैसे 9 मंथ तक हम क्या करते हैं, इसको साउंड्स है, सिलेबाई है, लेटर्स है, स्ट्रक्चर्स है, सिम्बल्स है, जो एक लैंग्वेज के अपने कायदे होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको हम कंसंट्रेट करते हैं। वो दूसरे स्टेज में है। जैसे इसमें आएगा जैसे वॉल्यूम है, मॉड्यूलेटर्स है, वॉइस बिकम्स है, तो ये चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। और एक स्टेज आता है जो तीसरा स्टेज है, उसमें ये बच्चा जो 9 मंथ से 18 मंथ, उसमें जैसे कुछ वर्ड्स को उसको ऑर्गेनाइज, जैसे मम्मा, पापा, डैडी, तो ये चीज़ें उसमें आहिस्ता आहिस्ता आती है। और एक स्टेज है जिसमें वो 18 to 24 है, जैसे इसमें रैपिड वोकैबुलरी इसमें बढ़ जाती है। 24th मंथ तक बच्चे में वो रैपिड वोकैबुलरी बढ़ जाती है। और जो लास्ट वाला स्टेज है उसमें अब ये बहुत सारे वर्ड्स को उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम स्टेप वाइज बच्चों में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो इसकी मतलब फ्यूचर लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। तो इस चीज़ में हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी और एक वीडियो हम देंगे। आज के लिए थैंक यू।